कहने लगे ये बालक मेरे भोजन को नहीं खाता, ये मेरा भैया है। जंगल में कहा जाता है जैसे अगला दिन हुआ भक्तों, और अगला दिन जब हुआ तो देखा भोजन का अवकाश हुआ। द्रव ने अपनी छन्ना में बंधी हुई सूखी रोटी को बगल में दबाया, जंगल के लिए चल दिए। अब पीछे पीछे उत्तम जा रहा है, भैया हो तो भाई उत्तम जैसा हो, पीछे पीछे भैया जा रहा है। आज भैया भैयाओं में झगड़ा होता है सज्जनों, याद रखना। मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं, ये बताओ शादी से पहले भैया भैया न्यारे क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि ये मैया नहीं है, पत्नियां नहीं है, इसलिए भैया भैया कभी अलग नहीं होते सज्जनों। शादी के बाद में जिस एक मैया के आंचल का दूध पिया और पड़ोस में भैया भैया बातें नहीं करते, भैया भैया बोलते नहीं सज्जनों, आपस में बातें नहीं होती। अरे याद करो रामचरितमानस को, जिस रामचरितमानस का पाठ अपने घरों में हम लोग करवाते हैं। बोलो, राज था राम जी का, मिल गया भरत जी को और ठोकर मार दी ऐसे लात में मुझे, ये राज ठोकर मार दी सज्जनों। ये राज भैया का है, भैया का रहेगा। आज थोड़ी थोड़ी जमीन के पीछे हम लोग झगड़ा करते हैं, भैया भैया से नहीं बोलता। एक प्रार्थना आपके आंगन में मैं करूं, इधर देखा भैया भैया जैसे एक मैया के यहाँ जन्म लिया है सज्जनों। 4 दिन की जिंदगी है, थोड़े दिन बाद ये दुनिया के मेले हरगिज न कम होंगे, ये दुनिया के मेले हरगिज न कम होंगे। अफसोस है इस दुनिया में एक दिन हम ही न होंगे, हम और आप चले जाएंगे, मेला लगे रहेंगे। हमारे पिताजी गए, पूर्वज गए, उनके पिताजी गए, परंतु ये मेला कम नहीं हुआ, मेला बढ़ गया। अंतर इतना पड़ा, गए आए भी लेकिन अपने को पहचान नहीं पाए, सिर्फ अंतर इतना हुआ। सब एकजुट हो जाओ, एक जगह बैठ जाओ, भैया भैया उसे बात नहीं करता। याद करो उत्तम और ध्रुव की मित्रता को मेरे भाई बहन। कहने लगे मेरा भैया मेरा भोजन नहीं करता, आज मैं भैया को भोजन नहीं करने दूंगा। और जैसे ही भोजन का अवकाश हुआ, ध्रुव जी ने छन्ना में बगल में वो रोटी दबाई, जल का गिलास ले लिया, सब्जी नहीं है भक्तों, जल का गिलास लिया, जंगल में पहुंचे, छन्ना में से रोटी को खोला और पीछे उत्तम खड़ा है। गिलास को तोड़ा, एक गिलास को तोड़ा और जल में भिगोया कि उत्तम ने हाथ पकड़ लिया, अरे भैया तू बड़ा निठुर है रे, सारे बच्चे मेरा भोजन करते हैं, मेरा अपना भैया सूखी रोटी खाता है। और दोनों भैया ऐसे मिले सज्जनों जैसे चित्रकूट पर भरत मिलाप हुआ था। रो पड़े, खूब रोए, करुणा के आंसू बह गए, दोनों भैयाओं की आंखों से पनारे बहने लगे, आंसू के पनारे चल रहे हैं। याद तो भैया को तब आती है खुद का भैया और दुश्मन के घर में बैठा हो, याद करना उस दिन भैया का कलेजा फट जाता है। भैयाओ मैं पैसा कमाने आपके बीच में नहीं आया हूं, ये मानव मानव बन जाए, सिर्फ मेरा ये संकल्प है, इसलिए लाल कपड़ों को पहना है कि हम और आप एक हो जाए सज्जनों, ये मेरा संकल्प है। एक मैं प्रार्थना करूं, जिन चरणों में दुनिया लेटी, जिन चरणों में दुनिया लेटी, मैं उन चरणों में लेटा हूं, और जिनके कोई संतान नहीं, मैं उन माओं का बेटा हूं, वो मां मुझे बेटा समझ ले। मेरे आश्रम के दरवाजे उन मैयाओं के लिए सदैव खुले हुए हैं। याद रखना मेरे भाई बहन, भागवत करवाने का कोई और औचित्य नहीं हुआ करता। भागवत सिखाती है कि थोड़ी सी जमीन के पीछे हमें नहीं झगड़ना चाहिए। भाई और भाई का प्रेम, मानो ऐसा लग रहा था कि चित्रकूट पर भरत मिलाप हो रहा है। भैयाओ कहने लगे रे निठुर, तू ये सूखी रोटी खा रहा है, मेरा भैया सूखी रोटी खा रहा है, और मेरे भोजन को समस्त विद्यार्थी खाते हैं। कहने लगे भैया मैं तुझे ये सूखी रोटी खाने नहीं दूंगा। जो ये बात सुनी ध्रुव रो पड़े। भैया, अरे भैया ये तो उत्तम, ये तो अपना अपना नसीब है कि रूखी सूखी खाए के, कि रूखी सूखी खाए के और ठंडा पानी पी, देखे पराई चूपड़ी मत ललचाओ जी। रूखी सूखी खाए के, ठंडा पानी पी। ध्रुव कहने लगे भैया ये तो अपना अपना नसीब है, मैं गरीबणी का बालक हूं, तुम राजाओं के बेटा हो, तुम्हें 56 प्रकार का भोजन नसीब है, मुझे ये सूखी रोटी नसीब है। कहने लगे रे निठुर, भैया जब तक मेरा भैया मेरा भोजन नहीं करेगा तब तक ये तेरा छोटा उत्तम भी इसी रोटी को खाएगा। और देखिए भाई और भाई का प्रेम,
उसी सूखी रोटी को आधा आधा दोनों ने खा लिया, पानी में भिगो करके दोनों भैया खा गए।